हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है एज यूजुअल, वही एक ल्यूक वार्म वाटर के साथ। कभी प्लेन वाटर, कभी लेमन वाटर भी ले लेती हूँ। सो गाइज, फिलहाल मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। सो गाइस, कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह जब आपको किचन एकदम क्लीन मिलता है तो अच्छा लगता है। अगर कभी कभी बर्तन वगैरह रह जाते हैं अगर रात को गलती से कभी, तो सुबह फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, फिर उसको साफ करो सारा। बट मेरा किचन एकदम क्लीन है तो बड़ा ही अच्छा लगता है सुबह उठ के। तो मैं यहाँ पे बैठ के उसको पानी को पी लेती हूँ फटाफट से। और गाइज, उसके बाद मुझे लगना है काम पे। काम सबसे पहले वही झाड़ू पोछा, सुबह का बासी झाड़ू मुझे निकालना है। गाइज, छोटा सा घर है, फटाफट से झाड़ू लग जाती है, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता है। तो झाड़ू पोछा फटाफट से लगा देंगे ताकि पूजा हो जाए, हस्बैंड जी पूजा कर जाए। और झाड़ू के बाद गाइज यहाँ पे फिर मैं चढ़ाने रख दी है दाल। गाइज, मैं सोच रही थी कौन क्या बनाऊं क्या बनाऊं। पत्ता गोभी और फूल गोभी ये सब रखे होते हैं, पर डुग्गू का फिर वही चक्कर पड़ता है, फिर वो खाता नहीं है। और हस्बैंड जी को ये था कि जल्दी बना दो, टाइम से मुझे निकलना है। तो मुझे ना जब भी लगता है ना कि जब एक बार वो बोल देना कि जल्दी जाना है, तो मुझे ना दाल सूझती है सबसे पहले कि मैं दाल बनाती हूँ फटाफट से। अरहर की दाल और मसूर की दाल बहुत ही जल्दी बनती है। बट मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं उड़द चने की दाल बनाती हूँ, कई दिन हो गए हैं। तो उड़द चने की दाल मैंने यहाँ पे बनने रख दी है एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने बनने रख दिए हैं चावल। तो गाइज, चावल भी खाने का बहुत ही मन कर रहा था कि चावल बनाने का, चावल खाने का। तो मैंने यहाँ पे चावल भी बनने रख दिए सुबह सुबह। बहुत कम होता है कि सुबह में दाल चावल बने, हमारे यहाँ बहुत ही कम बनते हैं, ज़्यादातर रोटी ही बनती है। तो मुझे तो गाइस दाल चावल बहुत पसंद है। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल सब हस्बैंड जी भी खा ही लेते हैं। बस डुग्गू का थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, वो नहीं खाता है। उसको अच्छे लगते हैं तो वो खा लेता है, अदरवाइज वो फिर नखड़े करता है, फिर उसके लिए रोटी बनानी पड़ती है। तो गाइज, यहाँ पे मैं डस्टबिन में पॉलीथीन लगा रही थी। उसके बाद हैंड वॉश करके मैं फिर यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह काटने लग गई हूँ छौंक लगाने के लिए। तो गाइस, खाना जैसे कि मेरा सुबह ही बन जाता है क्योंकि हस्बैंड जी लेके जाते हैं, तो 9 बजे तक मेरी दाल रोटी जो भी मुझे बनाना होता है वो बन जाता है। रोटी का कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी मैं कभी कभी दोपहर में भी बना लेती हूँ। अगर अर्जुन सो रहा होता है सुबह में, तो मैं सुबह में ही बना के रख देती हूँ। और अगर नहीं, वो उठ जाता है, तो फिर वो मुझे बनाने नहीं देता, फिर मुझे दोपहर में बनानी पड़ती है रोटी। बट आज तो मेरे सुबह ही बन गए दाल चावल, और मैं तो वही खा लूँगी, डुग्गू खाएगा तो रोटी एक आध खा लेगा। तो हींग डाल दिया है गाइस, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है, और फिर मैं प्याज डाल दूँगी, और प्याज थोड़ी थोड़ी सी रेड हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद मैं मिर्च और टमाटर दोनों एक साथ ही डाल दूँगी उसमें। और गाइस, टमाटर जब पक जाएंगे तो फिर मैं उसमें टमाटर को पकाने के लिए मैं उसमें नमक डाल देती हूँ ज़रूर से। और फिर वो पक जाते हैं अच्छे से, तो फिर उसके बाद मैं वही बेसिक मसाले डाल दूँगी, हल्दी धनिया और मिर्च, और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पका लेंगे मसाले को, और हमारी दाल बनके बिल्कुल हो जाएगी रेडी। शोनी, शोनी लो, एप्पल खाओगे? एप्पल खा। शोनी, पजामी नहीं पहनी आपने अभी? पजामी तो पहन लो, नंगू पंगू से। नंगू पंगू से क्या कह रहे जानू? चम्मच रख दो, ठीक है।
और डुग्गू की चल रही है सुबह सुबह पढ़ाई, महाभारत चल रही है सुबह सुबह। शोनी पजामी पहन लो बेटी, नंगू पंगू नहीं। भैया को भी दे दो, गिरा मत देना, आराम से। एप्पल पापा को भी दे दो, रख दो नीचे, रख दो, गिरा दोगे आप। चलो सो गाइस यहाँ पे ना मेरे को ना हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है अर्जुन। बार बार मैं उसको बोल रही हूँ, ऐसे झूठे को बोल रही हूँ मेरे पापा, तो कहता है नहीं मेरे पापा है, मेरे पापा है। क्यों नहीं हाथ लगाने दे रहे? सुनो, सुनो पापा, यो मेरे पापा है, मेरे पापा है, मेरे पापा है। अरे मेरे पापा है ना शोनी, मेरे पापा है। आप हटो ना यहाँ से, मेरे पापा है। हाथ क्यों नहीं लगाने दे रहे? तुम क्यों लगाओगे? मेरे पापा है, मेरे पापा है। अरे पापा, आज कब तक आओगे? 7-8। ठीक है, बाय बाय शोनी। पापा को बाय कर दो, बाय करो पापा को। पापा ने नहीं डाला। ठीक है। कौन सी चाबी? मेरे को पापा नहीं ले जाते। पापा नहीं ले जाएंगे, पापा चीजी ले आए हैं आपकी। भूख की लगी शोनी को चावल, चावल अच्छे हैं बाबू। और सुनो, आपने चिप्स कहाँ रख दी सोनी अपनी? बाहर? ठीक है, चावल खा लो, अच्छे हैं। मिर्ची रुको, मैं पानी देती हूँ, रुको। सो गाइज यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और उसके बाद सनस्क्रीन लगा लूँगी। तो गाइज बस इतना ही होता है मेरा, तो सुबह मॉर्निंग में इतना ही टचअप होता है। और बिंदी और लिपस्टिक, गाइज लिपस्टिक भी मेरी सारी ना तोड़ दी है बाबू ने, तो उंगली से ही लिपस्टिक लगानी पड़ेगी मुझे। उसके बाद मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी। सो गाइस यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई हूँ फटाफट से। आज पूजा कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, बस दीपक जला के, धूप दीप जला के बस भगवान का नाम ले लेंगे फटाफट से, और उसके बाद कर लगते हैं काम पे अपने। पूजा मेरी हो चुकी है और इनको देखो गाइस क्या हालत कर देते हैं लोग घर की। ये देखो यहाँ बर्तन मज रहे हैं, इसके पता नहीं क्या ही काम हो रहा है यहाँ पे खड़े होके। सारे कपड़े इसने ख़राब कर लिए हैं बहुत। इसे बंद करो, टंकी चला दे बार बार। नीचे उतरो गाइस, मैं कम से कम इसको 4-5 बार इसको बार बार नीचे उतारती हूँ और ये लड़का बार बार ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पे। शोनी रुक जाओ, हे भगवान। तो गाइस पूरे घर की हालत ये हो रही है इस टाइम पे। और गाइस ये देखो, ये देखो
गाइस इसने संतरा लेके सारा तोड़ फाड़ के सारा रसा उसका निकाल दिया है। गाइस ये देखो पूरे घर की हालत, ये बच्चे इतनी ख़राब कर देते हैं ना दोस्तों, ये देखो। और गाइस कपड़े धुल गए हैं, नहाने से पहले कपड़ों का काम हो गया है। अभी मैं नहाई हूँ, बस वही कपड़े रह गए हैं और ये सारे कपड़े अभी मुझे धो के सुखाने हैं सारे। सो गाइस पूरे घर की हालत हो रखी है इस टाइम ख़राब, बच्चे कर ही देते हैं और दिन में कम से कम कई बार बच्चे ऐसे ही काम बिगाड़ देते हैं और सारा ख़राब कर देते हैं, पूरा घर को तहस नहस कर देते हैं। और गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, नहाना धोना सब हो गया है। हस्बैंड जी तो ऑफिस चले गए हैं और संडे को भी छुट्टी नहीं है, आज संडे है। और बाबू काम बिगाड़ने में लग रहा है। तो और सच बताऊं तो मुझे लग रही है भूख, और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। और गाइज़ मेरा ना कोई टाइम टेबल नहीं है काम का, सच बता रही हूँ। मेरा काम होता है जब मुझे अर्जुन कुछ करने देता है तो मैं करती हूँ काम को, वरना फिर रुक जाती हूँ, रेस्ट लेती हूँ। कभी वो दूध के लिए बोलता है तो उसे दूध पिलाओ, फिर वो आधा एक घंटा फिर चला जाता है मेरा। तो मेरा पूरा दिन ही काम चलता रहता है, तो इसलिए मैं कोई टाइमिंग नहीं दिखाती हूँ क्योंकि अभी कोई टाइमिंग, कुछ टाइम पे मेरा काम अभी होता ही नहीं है। मेरा पूरा दिन इस तरह से ही चलता रहता है काम। भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद पूरे घर का काम जो भी है उसको क्लीन करूँगी, पूरे घर को साफ़ सुथरा। सो गाइज़ मैं अपने लिए ले आई हूँ नमक पारे, गुजिया और चाय, तो इसी का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद काम पे लगती हूँ। सो गाइज़ फिर मैं रूम में आ गई थी, फिर मुझे लगा मुझे काम पे लग जाना चाहिए, तो मैंने बेडशीट निकाली। छोटे मोटे बर्तन मैंने डुगू को बोला किचन में रखने के लिए। उसके बाद मैंने उसको मैट मंगाई ताकि मैट पे मैं सारा सामान नीचे डाल के उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ। तो मैंने बेडशीट फ़ोल्ड कर दिए एक, और ये एक ब्लैंकेट है, बहुत लाइट वेट है, हल्का है। अभी तो सर्दियों के कपड़े अभी विंटर के रखे ही नहीं गए हैं, बट मैंने उसको भी फ़ोल्ड कर दिया और ये बेडशीट हटा दी क्योंकि इसका हाल बुरा ही कर दिया था। सारे पे ऑरेंज चिकना और ये बहुत ही बेकार हो गई थी वो बेडशीट। तो मैंने येलो कलर की बेडशीट बिछाई है। तो गाइज़ ये मेरा डिसीज़न येलो कलर की बेडशीट बिछाने का बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि जो है ना बहुत ही हल्का इसका कलर है। बेडशीट अच्छी लगती है बट वो ये ना बच्चों वाले घर में लाइट कलर बिल्कुल भी सही नहीं रहते। मैंने आज बिछाई है और आज ही बच्चों ने कभी पानी डाल कभी कुछ डाल, तो ये आज ही गंदी कर दी है बच्चों ने। तो उसके बाद गाइज़ मैट वगैरह सब हटा के मैंने पिलो वगैरह सब रख दिए हैं और पूरा क्लीन कर दिया है मैंने पूरे घर को। उसके बाद मैट हटा दी है और अब मैं ये जो ऑरेंज वगैरह छिलके हैं इन सबको मैं अलग से पहले हटा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गीला गीला और चिकना चिकना हो गया था। इसको हटा के गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है उसको, ड्रेसिंग टेबल को पूरा यहाँ से बाहर से क्लीन करूँगी। और ये मेरी डेली रूटीन की ही क्लीनिंग है। मेरे को टीवी पर एकदम से क्लीन करना होता है, टीवी को और ड्रेसिंग टेबल को। मेरे यहाँ रूम में दो ही चीज़ें हैं जो मुझे क्लीन करनी होती है, और बस एक पिक्चर लगी हुई है मेरी शादी की, तो उसको क्लीन करना होता है। ड्रेसिंग टेबल पर डेली का हम कुछ ना कुछ सामान रखते ही रहते हैं, गिलास हुए, दूध की गिलास हुए, कभी खाना ब्रेकफास्ट सब कुछ, क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है वहाँ पे, वहीं पे रखती हूँ मैं ज़्यादातर ड्रेसिंग टेबल पे ही। तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बेड की साइड में बेड पे भी क्लीन कर दिया था मैंने। और उसके बाद गाइज़ फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। सो गाइज़ वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए मैं बहुत ही स्पीड में दिखाती हूँ, वरना स्पीड में ना हो तो वीडियो 1-2 घंटे ही हो जाएगी।
झाड़ू के बाद पोछा लगा रही हूँ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं सही कर रही हूँ। और गाइस पोछे को मैं ऐसा नहीं है कि एक बार में लगा दिया सारा, मैं कई कई बार पोछे को धो के लाती हूँ, कई कई बार, तब जाके साफ़ होता है फर्श, नहीं तो वाइपर से ऐसे साफ़ ही नहीं होता। तो फिर पोछा लगाने के बाद गाइस ये देखिए मिरर एकदम चमका दिया है। और गाइस पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, चद्दर वगैरह, लेकिन बच्चे गाइस कर ही देते हैं, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं। बाबू ने क्या कर दिया? सो गाइस पूरा घर में झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ लगा दिया है, सारी चीज़ें गाइस आपने पहले देखा होगा और अब देख लीजिए। कमरा एकदम क्लीन हो चुका है मेरा, नीचे भी क्लीन कर दिया है और गाइस बाहर भी सारे में सब एकदम क्लीन कर दिया है मैंने, पोछा वगैरह सब लगा दिया है। सो गाइस अब रह गया है मेरा किचन, अब किचन की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ फटाफट से। और गाइस कपड़े भी रह गए हैं, अभी काम बहुत ज़्यादा है, जब तक अर्जुन खेल रहा है तब तक कर लेती हूँ। किचन का फटाफट से करते हैं। सो गाइस फिर यहाँ पे मैंने जो दाल बना रखी थी उसको मैंने डोंगे में कर लूँगी। पहले तो मैं इसको कुकर को खिला दूँगी और गाइस उसके बाद चावल हैं उनको भी मैं डोंगे में किसी में खिला लूँगी। और उसके बाद गाइस सबसे पहले मैं गैस साफ़ करूँगी। और गैस को क्लीन करने के लिए गाइस मेरे पास जो बर्तनों को मैं जिससे वॉश करती हूँ उसी से मैं गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ, उससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो फिर मैं पहले इसे जूने से ही कर लेती हूँ, जूना ले लेती हूँ और जूने से फिर मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो बाबू आ गया था बीच में, पानी मांग रहा था, और बाबू को आप देखना कभी किचन में कई बार तो मैं उसको नीचे उतारती हूँ, वो मेरे साथ ही, मेरे आगे पीछे ही मेरे साथ ही काम करवाता रहता है कुछ ना कुछ। तो गाइस यहाँ पे ना वो बर्तन छेड़ रहा था, तो जो भी स्पून वगैरह रखी थी वो बार बार ले रहा था। तो मैंने उसको क्या किया फिर, वैसे तो उसमें कोई नाइफ़ वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली स्पून और वैसे चमचे वगैरह रखे थे। तो मैंने पूरा डब्बा ही उठा के उसको कटलरी का उसको दे दिया। मैं कहा अंदर बैठ के खेल लो, क्योंकि यहाँ पे मैं काम कर रही थी, फिर मेरा ध्यान कभी कभी नहीं भी रहता तो वो गिर भी सकता था। तो फिर मैं गाइस यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ किचन को। तो गाइज़ मैंने गैस साफ़ कर दी है, सारी टाइल साफ़ कर दी है, काउंटर टॉप मैंने पूरा क्लीन कर दिया, सारा सामान हटा हटा के। उसके बाद गाइज़ फिर मैं फटाफट से बर्तन मांज लूँगी। बर्तन भी बहुत सारे हो ही जाते हैं कि बच्चे बार बार पानी वानी पीते ही रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ, तो बर्तन तो सबसे ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ। गाइस किचन भी क्लीन हो गया एकदम, बर्तन मांज के घर दोस्तों अभी यहीं रख दिए हैं, क्योंकि टोकरा भी भरा हुआ है अभी और टोकरे के बर्तन खिलाऊंगी थोड़ा शाम को, फिर इसको उसमें शिफ्ट करूंगी। तो गाइस बर्तन टोकरे में हमेशा रहते ही हैं, बिकॉज बर्तन बहुत ज़्यादा हैं और जगह स्पेस थोड़ा कम है। तो फिलहाल बर्तन सब मच चुके हैं मेरे, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा काम मेरा होगा ख़त्म। नहीं नया मैं नहीं दिलाता। शोनी गाइस यहाँ पे जुराबे पहन के देख रहा है अपनी सॉक्स। नहीं बेटा, वो बिजी चल रहा है।
सो गाइस फिर मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाने शुरू कर दिए। कपड़े इतने ज़्यादा थे कि सारी तारें बिल्कुल फुल हो चुकी थी। साइकिल, मशीन, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने कपड़े ना सुखाए हों। तो हर जगह, गेट पे भी, सब जगह मैंने कपड़े सुखा दिए थे और कपड़े सुखाने में लग गया था मुझे बहुत ज़्यादा टाइम। सो गाइस कपड़े इतने ज़्यादा हो गए ना कि मेरे को गेट पे भी चादर वगैरह सुखानी पड़ी। गाइस देखिए 3 मतलब तार हैं और तीनों तारों पे कपड़े एकदम फुल है। मतलब मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ मैंने कपड़े ना सुखाए हो। पेड़ पौधों के बीच में भी मुझे कपड़े सुखाने पड़ गए हैं। गाइस देखिए, ये गाइस तीसरी वाली रो है, ये पूरी वहाँ तक। साइकिल के ऊपर भी गाइस कपड़े मुझे सुखाने पड़े हैं सारे। ये दूसरी और गाइस ये तीसरी। इवन दोस्तों मेरे को साइकिल पे भी देखो किस तरह से मैंने कपड़े सुखा दिए। बाबू के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, छोटे मोटे, डुग्गू के, इनके, सबके बहुत कपड़े हो गए। और गाइस मेरे नहाने के और 1-2 टॉवल और थी, वो अभी मशीन में मैंने घुमाया। अब इनको भी धो के फिर इनको भी मैं यहीं गेट वेट पे कहीं भी सुखा दूँगी। तो गाइस जाती हूँ, अभी वो जो कपड़े बचे हैं उनको धोती हूँ और फटाफट से उनको भी सुखा देती हूँ। और भूख भी लगी आएगी, फिर खाना खाऊंगी। और अर्जुन सुबह से मैंने उसको लिया नहीं है, दूध नहीं पिलाया, वो आया भी नहीं मेरे पास। मतलब खेलता रहा है, आया है कई बार, पर मैं उसको कभी टीवी में कभी कुछ ना कुछ देख के उसको खेलने के लिए भेज देती थी। अब कह रहा है मम्मी आ जाओ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बहलाऊँगी 5-10 मिनट। फटाफट से कपड़े धो के लाती हूँ बाथरूम में, और वो कपड़े भी मैं सुखा ही दूँगी फटाफट से, नहीं तो वो सूखेंगे नहीं। फिर ड्रॉर करके वैसे कपड़े मशीन में मम्मा फिर सुखा दूँगी। मेरा बाबू कितना भी क्यूट पाई बना दो, इसे गुंडा गुंडा बाबू हो जाता है। तो गाइस इसका तामझाम देखो अभी भी चालू है। यहाँ पे डब्बा लिया है, रिमोट लिया है, ये पियानो लिया है, बोतल सब। मैं कह रही थी ना गाइस, बच्चे जिसके घर में छोटे हैं गाइस, उनके घर में तो ये सब होता ही रहता है। जिनके बच्चे छोटे हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को पूरी तरह से। हाँ दूधू अब रुको। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना दोस्तों। और गाइस मेरे ब्लॉग को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय।